राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, गजब है। हाँ, बहुत कम बच्चे हो भाई। जल्दी से हम तुमको टाइम देते हैं थोड़ा सा, पहले आज होने क्या वाला है वो बता देते हैं। देखो, आज हम क्या किए, जो सुबह आपकी जो क्लास अपलोड किए थे 12:30 बजे, उसमें पूरी हॉर्टिकल्चर 1 घंटे में पूरी हम जो है मास्टर क्लास ला के उसको ख़त्म कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक, उनके आसपास के ऑप्शन बता दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के रहेंगे, फिर आपकी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर दिए, साथ ही साथ आप एक काम करना, कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे होगा क्या कि आसपास जितनी जानकारी हम देते रहें वो आप नोट करते जाना। ठीक, तो 100 क्वेश्चन से अगर 5-5 जानकारी भी एक्स्ट्रा दे देंगे तो आपके 500-600 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। कहते याद रखना। और दूसरी चीज, क्वेश्चन हमने वही रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से एक काम करो, तुमको हम अपने जब तक हालचाल बताओ, और जितने बच्चे हैं 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाक से इसके लिंक को कॉपी करो और जितने दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, और सबसे अच्छी चीज़ है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो। ठीक, क्योंकि फ्री जानकारी अगर मिल रही है तो उसको अच्छे से शेयर कर दो ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। चलो भैया, ठीक, 10 सेकंड फटाफट शेयर कर लो। हाँ, बाकी बच्चे को अभी इस बार कम है काफ़ी। हाँ, कुछ खाना वाना खा लिए होंगे सब लोग। चलो अच्छा, सही है। हाँ, फटाफट करो फटाफट। ठीक, तब तक हम देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ कहाँ से सही से बनने हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दे भी रखा है हमने, फटाफट शेयर करो फटाफट। 10 सेकंड है, अब घड़ी नहीं लगाएंगे, टिक टिक 1 2 3 बोल दें। चल, हाँ, राधे 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 टू ऑल ऑफ, राधे राधे। चलो ठीक है, अब आगे बच्चे। हाँ, कोई दिक्कत? तो पुरानी क्लास हमने देख ली थी ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड जो क्रेडिट है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है या किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है। ठीक, रुक जाओ 1 मिनट, ये क्या है, इधर चलने में दिक्कत हो रही है। अब सही है। चलो, वर्ड जो क्रेडिट है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, अरेबिक या फ्रेंच। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा कम दिखेगा, विजुअल होगा, पर आपको करवा देंगे। तो बताइए भैया, क्रेडिट वर्ड कहाँ से निकाला गया है? ठीक, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, फ्रेंच। अभी आपको ऐसा फंडा बता देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट में। ठीक, चलो अच्छा, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है क्रेडिट है, मतलब फैलता है, यानी कि बात है लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ए ऑप्शन सही है। ठीक, वहीं पर लिख लेना अपना। अब वहीं पे अपनी कॉपी कर रखे हो तो वहाँ पर नोट करो। जैसे ग्रीक वर्ड कौन कौन से होते हैं? ठीक, पहले लैटिन जान लो। देखो, जो भी वर्ड जिनके अंत में कल्चर लगा होगा वो सब कैसे होंगे? वो सब आपके लैटिन वर्ड होंगे। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। आपको दूसरा तरीका बताते हैं। वो तरीका क्या होगा? जैसे लैटिन मतलब लेटना, हाँ, लेटे आराम से पड़े हुए, फैले पड़े हुए हो, है ना। तो जो भी चीज़ आपको फैलने का सेंस देती है, ठीक, फैलने या फैलाने का सेंस देती है, वो सब वर्ड कैसे आ जाएंगे? लैटिन में आ जाएंगे। अब कवर दिया, ऐसे कैसी बात कर दी? बताओ, बताते हैं। देखो, जैसे क्रेडिट है, क्रेडिट में लोगों का फैला हुआ रहता है। ठीक, भाई भाई हमारा उधारी जो है बहुत दूर दूर तक की उधारी है, तो क्रेडिट फैला हुआ है, लैटिन वर्ड। अच्छा, फंजी साइड, फंजी साइड कैसा वर्ड है? फंजी साइड हम लोग स्प्रे करते हो, ठीक है, या फंजी साइड क्या करते हो? फैलाते हो खेत में, लैटिन वर्ड है। और आ जाओ, अब देखो आगे आ जाओ। जैसे आपका मार्केट, अब मार्केट एक दुकान दो दुकान से मार्केट तो बनी हुई नहीं होगी, बहुत दुकानें होंगी, एकदम फैली हुई काफ़ी दुकानें होंगी, है ना, कई दुकानें होंगी, तो कई दुकानों के समूह से क्या बनेगी? मार्केट बनेगी। ठीक है, वहाँ पर लोग भी फैले हुए रहेंगे, यानी परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो मार्केट कहलाएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो मार्केट कैसा है? वो भी लैटिन वर्ड है। ऐसे आ जाओ, इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन होगा वो भी बहुत लोगों का होगा, एक आदमी का थोड़ी हो जाएगा, तो म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। तो इवोल्यूशन कैसा है? वो भी आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ सोसाइटी। अब सोसाइटी जो है 1 2 3 से, एक ही अगर कोई पूरी बिल्डिंग में एक ही मकान है तो थोड़ी होगी, है ना। सोसाइटी मतलब कई घर जो है, कई फैले हुए घर हों, है ना, बहुत से घर हों, उन्हीं से मिलकर क्या बनती है? सोसाइटी बनती है। सोसाइटी कैसा वर्ड है? ये भी लैटिन वर्ड है। ठीक, देखो बस रिलेट करो, यहीं से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम में, और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे और सोचो, और सोचो, जैसे आपका इन वीवो, इन विट्रो। ठीक, इन वीवो क्या होता है? इन वीवो मतलब होता है जो आपके जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, इन वीवो। और इन विट्रो मतलब क्या होता है? लैब के अंदर, टिश्यू कल्चर जो लैब होती है उसके अंदर अगर आप करते हो तो इन विट्रो कहलाता है। दोनों कैसे होते हैं? दोनों लैटिन वर्ड है। ठीक, सेल, सेल भी पूरी बॉडी में फैली रहती है, बहुत सी कोशिकाओं जो है उसी से मिलकर शरीर बनता है। ठीक, सेल भी कैसा है? लैटिन वर्ड है। और सोचो, सॉयल, सॉयल देखो, अब एक मृदा का कोई पार्टिकल है, वो थोड़ी सॉयल है, पूरी कई मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? सॉयल बनाते हैं। सॉयल भी कैसा है? वो भी फैली हुई रहती है, मतलब लैटिन वर्ड है। हाँ, जोड़ लो जोड़ लो, और बताओ। देखो और सोचो, क्रेडिट हो ही गया, सोसाइटी हो ही गया, ठीक है, मार्केट हो ही गया, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी लगा है, ग्रीक वर्ड है, मतलब सीधी सी बात है, सॉयल लैटिन वर्ड हो ही गया। चलो अच्छा,
अब ग्रीक वर्ड में जिनके अंत में लॉजी लगा हो ग्रीक वर्ड कहलाएंगे, लेकिन पोमोलॉजी जो होता है वो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का होता है। ठीक, तो भैया एक बात याद रखना। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो अरेबिक भाषा का वर्ड है, अरेबिक मानसून, मानसून सुने हो तो मानसून कैसा है, ये अरेबिक भाषा का शब्द है। ठीक, और फ्रेंच भाषा का शब्द क्या है जो काफ़ी फेमस भी है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द जो है ये फेमस भी था, वो है वल्गराइजेशन, मतलब जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज, यानी वल्गराइजेशन कैसा शब्द है, ये आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो लैटिन वाला कॉन्सेप्ट बता दिया हमने, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, ये आपके ये इसके अलावा जितने भी कल्चर हैं वो सभी कैसे हैं, फ्लोरिकल्चर, उलरिकल्चर, सब लैटिन है। ठीक, साथ ही साथ तो फैलने वाला सेंस दे, चाहे फंजीसाइड हो, चाहे आपका ये आपके मार्केट हो, चाहे सॉइल हो, ठीक, चाहे इसके अलावा ये क्रेडिट हो, सोसाइटी हो, ठीक, इवोल्यूशन हो, सभी कैसे हैं, ये सभी उसके हैं। ग्रीक में कौन कौन से हैं, जिनके अंत में लॉजी लगा हुआ था, सब ग्रीक हैं। ठीक, इकोनॉमी भी ग्रीक है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बोलें कि आपका एंजाइम कैसा है, एंजाइम भी ग्रीक शब्द है। ठीक, वल्गराइजेशन फ्रेंच है और अरेबिक मानसून है। इतनी बात याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर है, यूजफुल जानकारी है। हाँ यार थम्सअप वम्सअप करते रहे, थोड़ा बताते रहो, हाँ सर जी बढ़िया जानकारी है, और थोड़ा तेज तेज बोल रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थम्सअप करते रहो। ठीक, थोड़ा माहौल बना रहे है ना, तो अच्छा लगता है। बताओ, कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट स्टार्ट इन ईयर, फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? ठीक, बताओ भैया। ऑप्शन है 1725, 1800, 1400 या 2300। ठीक, फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1725, 18, 1400 और 2300। बताओ फटाफट बताओ फटाफट। ठीक, हाँ बी ए। चलो देखो, तो इसका जो कल्टीवेशन जो था फिंगर मिलेट का वो भैया स्टार्ट हुआ था 1800 में। कब हुआ था? बी ऑप्शन। ठीक, कही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आप कहोगे सर आपने कहा और हमने मान लिया, बिल्कुल मानोगे। यहाँ पर जो मेन है वो देखो, 1725 में क्या हुआ था? 1725 में जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सोरघम का। ठीक भाई, अगर पर्ल मिलेट का पूछे, फिंगर मिलेट का, तो कब है? 1800 है। ठीक, कब है भैया? 1800 है। ठीक, साथ ही साथ अगर सोरघम का पूछे तो 1725 है। 1400 में फिर जी किसका है? ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 1400 में अगर आपसे पूछें तो जो मिडिल ईस्ट वाला, यानी आयरन का यूज हुआ था मिडिल ईस्ट में। ठीक, साथ ही साथ 2300 में कौन कौन है? तो 2300 में अगर बात करें तो 2300 में जो आपका चिकपी यानी मटर, इसके अलावा सॉरी चना, चिकपी चना बोलते हैं, चना, इसके अलावा जो है पियर, ठीक, सरसों और कॉटन, यानी कॉटन, सरसों, चना और मटर। ये चना और आपके ये क्या बोलते हैं उसे, कॉटन, सरसों, चना और नाशपाती। ठीक, ये सभी कैसे हैं? ये सभी 2300 में आए। अब गेहूं पता ही होगा 7500 में आया। ठीक, वीट और बार्ले। साथ ही साथ ये गोट का कब स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन? 7700 में हुआ, 7700 में। ठीक, 8700 में किसका हुआ? सीप का हुआ। ठीक, और 10,000 में कुत्ता पाला गया था। सब बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो। ठीक, ऐसे ही अगर पूछे कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने ग्रेफ्टिंग टेक्निक हॉर्टिकल्चर में इंट्रोड्यूस करवाई थी, कब करवाई थी? तो ये 1550 में करवाई थी। ठीक, इसको नोट कर लेना चाहे तो ये पूछा जा सकता है। ऐसे आयरिश फेमाइन कब आई थी? सर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप डिस्कस करना। ठीक, 4 हमने बता दिए, अब टाइम लेगा तो और बता देंगे। आगे बढ़ जाओ, बी ऑप्शन सही था। इंडियन सेंट्रल टबेको कमेटी कब आई? टबेको कमेटी भाई साहब कब आई बता दीजिए। ऑप्शन है 1921, और उसको शेयर करो भैया, देखो फिर से कम लोग हैं। 1921, 1931, 1944 और 1945। ठीक, 4 ऑप्शन रखे हैं, दनाक से आंसर तो पटाख से आंसर तुम्हारा आ जाए। बताओ भैया, सेंट्रल टबेको कमेटी है, टबेको, जूट नहीं है ना ही कॉटन है, ये टबेको पूछ रहे हैं। हाँ, टबेको वाला भैया कब है? टबेको वाला है आपका 1945, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, अब एक बात बताओ, 1921 में सर जी कौन सी कमेटी आई थी? जब तुम्हें बताओ, हमें किसी को याद बताओ। हाँ अभी बोली भी है हमने 1921 में। हाँ 1921, अरे ना 1921 में आपकी जो आई थी वो आपकी सेंट्रल कॉटन कमेटी आई थी। ठीक है, कौन सी आई थी? इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। अच्छा 1931 में, फटाफट 1931 में, हाँ 1931। हाँ चलो, कितनी है? इंडिया सेंट्रल लैग कमेटी आई थी। कौन सी आई थी? लैग कमेटी। अच्छा 1944 में, हाँ खुद ही बताओ 1944 में। हाँ लैग होता है यूट्यूब पे। हाँ, इंडिया सेंट्रल शुगर कैन कमेटी, बहुत बढ़िया, शुगर कैन कमेटी आई थी। शुगर कैन कमेटी 1944 में। ठीक, हम नहीं बताऊंगा, बढ़िया तभी बोल देते हैं। 1944 में शुगर कैन कमेटी, 1931 में लैग कमेटी, 1921 में आपकी कॉटन कमेटी और 1942 में आपकी आई थी ये वाली कौन सी? टबेको कमेटी। ठीक, अच्छा 1942 में एक और कमेटी आई थी, वो कौन सी थी? वो थी सेंट्रल कोकोनट कमेटी। कौन सी थी भैया?
कोकोनट कमेटी थी। ठीक, याद रखना, जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को याद रखना। ठीक, ऐसे कमेटी और भी हैं, एरेका नट कमेटी 1949। ठीक है, और ये भी याद रखना। साथ ही साथ आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसके अलावा और ये कैश्यू नट कमेटी 1958, यानी काजू की 1958, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ो। हाँ, बाकी जो लोग लाइक वाइक नहीं किए कर दें, थोड़ा अच्छा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक लिखा हुआ है, क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है? ठीक, मैंगो, सिट्रस, एप्पल या ए एंड सी बोथ? बताओ भैया कौन सा इसमें क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये हमने याद भी करवाया है, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक। हाँ, पुरानी एस एन गुप्ता की पूरी सीरीज डाल चुके हैं पोमोलॉजी की, देख लेना। नहीं तो आज वाला वीडियो डाला है, फ्रूट साइंस पूरी खत्म किए हैं, वो देख सकते हो। ठीक, कम से कम यूट्यूब पे अंदर प्लेलिस्ट में जाकर थोड़ा सर्च करो। हाँ बताओ भाई इसका आंसर, हाँ बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट चलो। क्या है इसका आंसर? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है सर। मैंगो सर जी, क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? जिनकी रिस्पायरेशन रेट तोड़ने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और वो बाद में क्या होते हैं, पक जाते हैं। मैंगो पक जाता है, हाँ सर जी, मैंगो तो बिल्कुल पक जाता है। सिट्रस सर जी, सिट्रस नहीं पकता क्योंकि वो सूख जाता है। अच्छा ये नहीं, चलो अच्छा। एप्पल पकता है, एप्पल भी सर जी पक जाता है, ये तो क्लाइमेट्रिक में लिखा जाता है, अपने वहाँ पे पकता है ना। ठीक है, तो ए एंड सी बोथ आंसर हो जाएगा। यानी क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? मैंगो और एप्पल है। सिट्रस कैसा है? नॉन क्लाइमेट्रिक है। ऐसे ही पपाया कैसा है? क्लाइमेट्रिक है। लीची कैसा है? नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो लीची आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। लीची कैसा है? ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक, याद रखना। साथ ही साथ और याद करो, जैसे सर जी जामुन नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा केला कैसा है सर जी? केला क्लाइमेट्रिक है, पक जाता है। ठीक, और सोचो गुआवा क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, और सोचो, सब सोच के आराम से, जो पक जाते हैं वो क्लाइमेट्रिक, ना पकते हो वो नॉन क्लाइमेट्रिक। बस ऐसा करके आराम से लगा लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी मैंगो के बारे में हमने आज बताया भी, पढ़ाया भी है, आगे भी पढ़ा देंगे। ठीक, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई फर्टिलिटी रिक्वायरिंग क्रॉप? इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको फर्टिलिटी भैया ज़्यादा चाहिए? ऑप्शन है सिट्रस, आंवला, फालसा या सभी। हाई फर्टिलिटी बताओ। ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया। देखो यूपी के पेपर बहुत सरल नहीं आता है, अभी आगे कौन सरल क्वेश्चन आगे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेपर इतना सरल आता नहीं है, इसीलिए अब आपके 25 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हम करवाएंगे ही। ठीक, तो बता भैया कि इनमें से कौन सी जो है हाई फर्टिलिटी चाहिए? बताओ। ऑल, सिट्रस, आंवला, फालसा, ऑल। फटाफट थोड़ा सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर याद यही हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, क्या है इसका आंसर? सिट्रस है। फिट्रस कैसा है? फिट्रस में जो है फर्टिलिटी ज़्यादा चाहिए। कोई सर ये फर्टिलिटी मतलब हम समझे नहीं, बस सीधी सी बात है, कुछ क्रॉपें ऐसी होती है जो कम फर्टाइल में भी हो जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए फर्टिलिटी सामान्य की तुलना में ठीक ठाक चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो उन्हीं में आपकी सिट्रस आ जाती है। ठीक, बाकी आपकी आंवला और फालसा हैं, ये लो फर्टिलिटी वाली होती हैं, इनमें अगर कम फर्टिलिटी होगी तब भी आराम से हो जाएंगी। ठीक, अब मैंगो है, मैंगो भी हाई फर्टिलिटी चाहिए। ठीक है, सिट्रस को भी हाई चाहिए, आंवला और फालसा को लो फर्टिलिटी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया? इनमें से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है जो फ्रॉस्ट प्रोन एरिया में नहीं पाया जाता? ठीक है, नहीं सुटेबल है। पहले वो क्वेश्चन देख लो फिर आंसर बताना। आप देखो गया ना, क्वेश्चन नहीं अपनाया जाता, देख लिया आपने। अब देखो, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाई लीडर सिस्टम या सभी? फटाफट बताओ कौन सा जो अपना नहीं जाता। ठीक, देखो बहुत सरल क्वेश्चन सब आपको दे देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बन सकते हैं वही करो। ठीक है, सीधी सी बात है। बताओ भैया कौन सा सिस्टम ऐसा है जो नहीं अपनाया जाता? बताओ फटाफट बताओ। हाँ, नॉट फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया। देखो फ्रॉस्ट प्रोन एरिया, तो इसमें आपका जो है वो है ओपन सेंटर सिस्टम। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। ओपन सेंटर सिस्टम जो है वो फ्रॉस्ट प्रोन एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, ये बात याद रखना। अब देखो एक बात, यहाँ पर जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है, ये जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है, ठीक, ये कहाँ पर सुटेबल नहीं होता? जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं या फिर जहाँ थोड़ा एरिड रीजन होता है, ठीक, वहाँ पर या बिल्ड वेलोसिटी ज़्यादा होती है। मेरा सुनो, देखो एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा जहाँ पर बिल्ड वेलोसिटी ज़्यादा हो और थोड़ा एरिड प्लेस हो, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेंट्रल लीडर सिस्टम सुटेबल नहीं रहता। ठीक, ओपन सेंटर सिस्टम कहाँ पर नहीं रहता? ठीक, अच्छा होता क्या जान लो, बीच वाला पूरा पोर्शन होता है, ड्रॉ नहीं कर सकते, बताते हैं। बीच वाला पोर्शन पूरा सेंट्रल लीडर कहलाता है। ठीक, और उसी बीच वाले को पूरा ना काट कर साइड से काट देते हैं तो ओपन सेंटर, मतलब पूरा काट देते हैं ओपन सेंटर, और उसको साइड से काटते हैं, एक साइड से नहीं काटते तो मॉडिफाई लीडर सिस्टम। ये सब हम पैड बैच में पढ़ाते भी हैं। ठीक, तो वहाँ भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आकाश 5 अप्लाई करके ले लेना। ठीक, आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। ठीक, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम भैया जो है ये हाई एल्टीट्यूड, हाई रेन, आपके विंड वेलोसिटी,
ठीक, वहाँ पर अच्छे से सुटेबल नहीं होता। ओपन सिस्टर सिस्टम जो है नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया, जो फ्रॉस्ट के प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पर सुटेबल नहीं रहता। और जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ पर मेनली अपनाया जाता है, तो ये मेनली जो है जितने फ्रूट्स होते हैं, ठीक, तो मेनली जो फ्रूट्स के लिए सिस्टम अपनाया जाता है वो आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है। अगर आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रूट कल्टीवेशन, तो आप मॉडिफाइड लीडर सिस्टम लगाना, बाकी ओपन बता ही दिया और सेंट्रल लीडर बता ही दिया। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्लांटिंग इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इनमें से प्लांटिंग का कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग लगती है, यानी सबसे सघन खेती के लिए इनमें से कौन सी बाग लगाने की विधि सबसे अच्छी है। लो सरल भाषा में आ जाओ, ऑप्शन है स्क्वायर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम या कॉनिकॉक्स। बताओ भैया, फटाफट बताओ, हाँ फटाफट बताओ कौन सा जो है या बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा है। एक बार देख लो, स्क्रीन ले लो, ठीक है, ऐसा करके, हाँ बताओ भैया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, एग्रीकल्चर पढ़ ले बेटा मौका के नाम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, हाँ ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, ट्रायंगुलर सिस्टम। तो ट्रायंगुलर सिस्टम क्या है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है। अच्छा आपसे अगर पूछे कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एकदम भैया बराबर रहती है, ठीक, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, कौन सा है, स्क्वायर सिस्टम है। ट्रायंगुलर सिस्टम बता दीजिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक। साथ ही साथ रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता है इसमें स्क्वायर की तुलना में ज़्यादा प्लांट लग जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक। और साथ ही साथ होता क्या है इसमें जो है कहाँ हेक्सागोनल जो होता है इसे हम लोग ट्रायंगल सिस्टम भी बोलते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम बोलते हैं। ये हेक्सागोनल होता है, इसमें 15% ज़्यादा प्लांट लगते हैं एज कंपैरिजन टू स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, ऐसे बात फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम में जाता है कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें 15% मोर प्लांट लगते हैं एज कंपैरिजन टू स्क्वायर सिस्टम, तो हेक्सागोनल है। अच्छा, कोनिकल सिस्टम क्या होता है, इसे बोलते हैं पूरक, यानी कि पेंटागोनल सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब चारों तरफ प्लांट लगा देंगे और एक बीच में प्लांट लगा देंगे, ठीक। जो अगर कोई प्लांट खराब होगा तो वहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो चारों प्लांट के बीच में एक प्लांट लगा देंगे, जैसे हम लोग पेंटागोनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, या कॉनिकल सिस्टम बोलते हैं, या डायगोनल सिस्टम बोलते हैं, या फिलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक। ये भी जो है ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, वहाँ पर काफ़ी सुटेबल रहता है, याद रखना, इतनी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल मेथड फॉर ग्रेप प्रोपोगेशन, ग्रेप के प्रोपोगेशन के लिए इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो काफ़ी सुटेबल है, ठीक। क्वेश्चन सुनो पहले, अंगूर का जो प्रवर्धन करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है, बीज से करोगे यानी सीड से, सॉफ्ट वुड कटिंग से करोगे, हार्ड वुड कटिंग करोगे, या रिंग बडिंग करोगे, फटाफट बताओ। अंगूर में करना, देखो अंगूर में करना है तो अंगूर करने के लिए क्या सीड लगाओगे, सर जी सीड से तो पपाया मिल नहीं था, और भी होते हैं सीड, लेकिन मेनली अंगूर तो नहीं। सॉफ्ट वुड कटिंग करोगे सर जी, सॉफ्ट वुड कटिंग, अच्छा हार्ड वुड कटिंग करोगे, रिंग बडिंग करोगे, फटाफट बताओ, फटाफट क्या करोगे। हाँ टाइम में है, बाकी इसको शेयर वेयर करते हो तो बार बार कहेंगे नहीं, लेकिन भाई बात मान लो है क्या है, इसका हो जाएगा हार्ड वुड कटिंग। क्या हो जाएगा, हार्ड वुड कटिंग हो जाएगा, ठीक। हम भी टाइम देखते रहते हैं, तो हार्ड वुड कटिंग हो जाएगा। सर जी हार्ड वुड कटिंग अंगूर के अलावा किस किस में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूर वाला बहुत पूछा जाता है। देखो एक आपका है पोमग्रेनेट यानी कि अनार, है ना, अनार कैसा है, अनार भी आपका हार्ड वुड कटिंग में आता है। इसके अलावा एक आता है अंजीर यानी फिग, ठीक। एक होता है मलबेरी यानी कि सहतूत, तो मलबेरी, फिग, पोमग्रेनेट और आपका ये अंगूर, इन सब में कौन सा मेथड अपनाते हैं, इन सब में अपनाते हैं आपका हार्डवुड कटिंग, ठीक। आराम से हार्डवुड कटिंग अपना लेते हैं। साथ ही साथ सीड से किस किस में करते हैं, तो मेनली सीड वाला पूछा जाता है आपका पपाया का, कि पपाया में मेनली सीड से ही करते हैं, ठीक। सिट्रस में भी करते हैं, इनाची वगैरह भी अपनाते हैं, ठीक, लेकिन मेनली सीड वाला पपाया में ही पूछेगा। अच्छा, बाकी जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो सब सीड से ही लगाई जाती है, अब जानते ही हो, चाहे कोकोनट हो चाहे एरेका नट हो, ठीक। लेकिन हाँ सॉफ्ट वुड कटिंग जो है ये प्लांटेशन क्रॉप में चाय भी आती है, लेकिन चाय जो है इसको मेनली जो कमर्शियल अपनाते हैं वो सॉफ्ट वुड कटिंग से अपनाते हैं, इसे हम लोग हार्वेसिस कटिंग भी बोल देते हैं, ठीक। अब फिर एक आता है रिंग बडिंग, तो रिंग बडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ ज़्यादातर आंसर होता है सही, वो बेर का होता है। तो बेर में कौन सा अपनाते हैं, रिंग बडिंग अपनाते हैं, ठीक। ऐसे ही आपसे पूछ दे कि टी बडिंग किस में अपनाते हैं, तो आपके रोज होता है गुलाब वगैरह, इसमें टी बडिंग अपनाते हैं, तो पूछ ले सकता है कभी कभी। इतने क्वेश्चन आप याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। और ये हार्ड वुड कटिंग वाला ये खूब पूछा जाता है अंगूर वाला, इसको तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना। पोमग्रेनेट, अंगूर और आपके फिग और मलबेरी, ठीक, इन चारों में हार्ड वुड कटिंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ बाकी एयर लेयरिंग सर जी किस में करते हैं, तो लीची में एयर लेयरिंग करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चाय में सॉफ्ट वुड कटिंग है ना। साथ ही साथ ग्रेप में हार्ड वुड कटिंग है, बता ही दिया। बनाना में सर जी किससे करते हैं, तो बनाना में स्वाड शक्कर से करते हैं। और जरा हमें कमेंट बता दो कि जो स्वाड शक्कर होता है उसका वेट कितना होता है,
बनाना में स्वाद शक्कर होता है, उसका वेट कितना होता है, फटाफट बताओ फटाफट। देखो डिस्कशन हो रहा है, हमने कहा था 500, 600, 700 क्वेश्चन करवा देंगे, तो करवा देंगे, बस सुनते जाओ। कितना होता है भाई? हाँ फटाफट फटाफट फटाफट। स्वाद शक्कर का वेट बताओ जरा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई बता देते हैं कि स्वाद शक्कर का जो वेट होता है वो कितना होता है, फिर आगे आप बताना, ठीक। पहले आप कमेंट बताओ ना, हम नहीं बताएंगे। चलो अच्छा। ऐसे बेल में रिंग वेडिंग करते हैं, बेल में सर जी कौन सा करते हैं? बेल में तो बेल में करते हैं पैच वेडिंग। कौन सी करते हैं? पैच वेडिंग करते हैं, ठीक है। पपाया में कौन सी करते हैं? सीड्स। हाँ 750, ठीक। कितना है? 750 ग्राम है। चलो अच्छा। रोज में क्या करते हैं? आपकी टी वेडिंग करते हैं। सपोटा में इनार्चिंग करते हैं। ये सपोटा में इनार्चिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है। एफसीआई के एग्जाम में पूछ लिया गया था। आओ बताओ, ठीक है। पपाया, फालसा, कॉफी में सब में सीड से करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो प्रोपोगेशन से इतने पॉइंट याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे क्या होता है, ये पेड में सिखाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बोर्ड इतनी सुविधाएं नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख लेना। हाँ देखो, क्वीन लिखना था, क्वीन लिख गया, ठीक। डब्लू गायब हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थोड़ा समझ लेना। क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट पूछा है, ठीक है। डब्लू यहाँ पर बनाना ही है। चलो बताओ, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या है? डब्लू सॉरी यू, QUEN। हाँ यू नहीं बनाया पर, ठीक है, हम भी पगला गए। देखो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन है? ऑप्शन है आपके डेट पाल्म, लीची, मैंगोस्टीन और बेर। बताओ थोड़ा ऑप्शन जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक। राजस्थानी। तो देखो अच्छा, डेट पाल्म है, लीची है, मैंगोस्टीन और बेर है। इनमें से किससे जो है हम लोग क्या करते हैं, किसको हम लोग सब ट्रॉपिकल क्षेत्र की लीची मोरी यार निकल गया, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र की रानी बोलते हैं, ठीक। बताओ अच्छा, अब बता, क्या बता ही दोगे यार तुम लोग, बड़े यार सही नहीं है, सही आदमी नहीं हो। बता अच्छा, बता क्या दो। तो इसका क्या हो जाएगा? लीची हो जाएगा, ठीक है, आप जानते हो। अच्छा मैंगोस्टीन क्या है? ये आपसे अगर पूछता है कि ट्रॉपिकल क्षेत्र की रानी कौन है, तो मैंगोस्टीन है, ठीक है, साउथ क्षेत्र की है। अगर आपसे पूछे ओवरऑल फ्रूट की रानी कौन है और लीची ऑप्शन में ना हो, तो मैंगोस्टीन ही सही होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हो तो मैंगोस्टीन ज़्यादा सही होगा, ठीक। लेकिन सब ट्रॉपिकल अगर पूछ लेता है तो लीची होता है। ये लीची जो है वो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र का है, यानी अपने साइड का है, इधर बिहार और इधर लखनऊ, इधर यूपी साइड का है, ठीक है। और ट्रॉपिकल वाला जोन होता है वो आपके जो कैंसर वाली जो कैंसर, हाँ कैंसर लाइन जो होती है, कर्क रेखा होती है, नीचे वाला क्षेत्र सब आपके ट्रॉपिकल में आता है। यानी साउथ वाला जो मध्य प्रदेश से नीचे वाला पूरा पोर्शन है, तो आपके किस में आता है? ट्रॉपिकल में ही आता है मेनली, ठीक। तो वहाँ पर क्या है, डेट पाल्म जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा होता है। फैमिली एरिकेसी होती है, क्रोमोसोम 36 होते हैं, ठीक। डेट पाल्म से एक लिक्विड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिविस। क्या बोलते हैं? डिविस बनते हैं। साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं एरक। तो याद रखना, एरक और डिविस किससे बनता है? डेट पाल्म से बनता है। 1 किलो डेट पाल्म से 3150 कैलोरी एनर्जी मिलती है। बस जितना याद आ जा रहा है उतना बता दे रहे हैं, ठीक है। लीची के बारे में पता ही आपको, लीची साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली क्या होती है? सेपेंडिएसी होती है। क्रोमोसोम्स 30 होते हैं, ठीक। उत्पत्ति स्थान चाइना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रखना। हाँ लीची की अगर वैरायटी की बात करेंगे तो बॉम्बे, ये सब याद करवाए हैं, ट्रिक से याद करवाए हैं, ठीक। और देखना जाके कौन कौन सी, जैसे बॉम्बे है, ठीक, कलकत्ता है, देसी है, ठीक है, देहरादून है ना, स्वर्णरूपा है, साथ ही साथ इलायची है, मैक्लेगन है, वेबस्टर है, सब हम याद करवाए हैं, ठीक है। हाँ बड़ी चिड़िया चहचहा रही हैं, है ना, देख लेना। मैंगोस्टीन है, एक क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल क्षेत्र की भी है, ठीक, याद रखना। बेर भैया है, तो बेर क्या है? जिसके पास मोरिटियाना जुजुबा होता है। फैमिली इसकी रहम नहीं, ऐसी बिल्कुल भी रहम नहीं करती भैया। साथ ही साथ बेर में क्रोमोसोम 48 होते हैं, ठीक। बनारसी कड़ाका, जोगिया, है ना, सब इसकी वैरायटियाँ हैं। जोगिया, बनारसी कड़ाका, ट्रिक से याद करवाएं। मैं गया बनारस, ठीक, मेहरून, है ना, और सनम 5, ठीक, गोला, उमरान, ये सब याद करवाएं, सब याद करवाएं। रिंग बडिंग करते हैं मेनली बेड में, ठीक, बेर में, याद रखना। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पहले याद भी करवाएं, थोड़ा पढ़ भी लेना। आगे देखो, NRC MAP कहाँ पे है, ठीक है। यानी अब पहले तो पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ये भी कभी कभी दिक्कत कर देता है, ठीक। बताओ भैया कहाँ पे है NRC MAP, ये होता क्या है? किसी को फुल फॉर्म पता है? हाँ मेडिसिनल, हाँ एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, ठीक। तो NRC पूछा, CMAP अगर पूछता वो भी मेडिसिनल था पर वो सेंट्रल था, ये NRC है। तो NRC आपके गुजरात में है, कहाँ पे है? गुजरात में, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। CMAP कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक, याद रखना। तो लखनऊ में CMAP है ना। तमिलनाडु में क्या है फिर जी? तमिलनाडु बहुत चीज़ें हैं, एक चीज़ थोड़ी है। अच्छा देखो, मेनली अगर आपसे पूछता है कि पहले मुंबई याद रखो, मुंबई में क्या है? जो फिशरीज का एजुकेशन सेंटर है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक। और जो तमिलनाडु में है वो कौन सा है? तमिलनाडु में आपका है जो मेनली आपके एग्जाम में आता है वो आता है केला वाला, यानी केला का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है, ठीक। और अगर आपसे पूछते हैं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे, देखो 3 है ब्यूरो। अगर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च पूछे वो कहाँ पे है? जल्दी जल्दी बताओ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च NBPGR, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, बिल्कुल सही।
नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है? ये आपके करनाल हरियाणा में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है? तो फिशरीज वाला कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना, ठीक। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है? ये मऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट कहाँ पे है? ये ताइवान में है, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नारम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपके हैदराबाद में। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लखनऊ है, अब लखनऊ से एक चीज़ थोड़ी है, लखनऊ में बहुत चीज़ें हैं, है ना। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ठीक। जिसे हम लोग मैंगो रिसर्च पहले बोलते थे, ये भी लखनऊ में है। शुगर केन का रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, ठीक। साथ ही साथ सीमैप लखनऊ में है। आपका ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, ठीक। फिशरीज का जेनेटिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। बहुत चीज़ें लखनऊ में है। बहुत लखनऊ की यादें भी बहुत लोग जुड़ी होती हैं, ठीक। घूमने भी जाते हैं, देखते रहते हैं सब बच्चों को, कोई बात नहीं। चलो अच्छा आया। IIVR कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, ठीक। तो वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे बताओ जरा। ऑप्शन है वाराणसी, गंगटोक, पुणे, केरला। सब पता है सबको, सही आंसर होगा। फटाफट बताओ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी में क्या है? आपके वेजिटेबल का रिसर्च सेंटर है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो इसके अलावा कुछ NRC से बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि गंगटोक यानी सिक्किम में, ठीक, तो ये सिक्किम में जो है वो किसका था? सिक्किम में यार एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी था, गाजियाबाद में था, सिक्किम में भी था, ठीक। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो हैदराबाद वाला, हाँ हैदराबाद बोल रहे थे। इक्री सेट, यहाँ पे हमें एक हैदराबाद ऑप्शन डालना चाहिए था। देखो हैदराबाद में बहुत चीज़ें हैं। इक्री सेट कहाँ पे है? ठीक, हैदराबाद में। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे, ठीक, कि हैदराबाद में मेन जो आपका राइस रिसर्च है, डायरेक्टरेट ऑफ राइस, जिसे हम लोग इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। देखो दो हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो वो आपका कटक उड़ीसा में है, और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है वो आपके हैदराबाद में है, ठीक। और इंटरनेशनल कहाँ पे है? इंटरनेशनल फिलीपींस है, मतलब आपके लॉस वेनोस मनीला में, याद रखना, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछता है कि आप बताइए भैया कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट यानी गोट का कहाँ पर रिसर्च सेंटर है, तो मथुरा में है, ठीक। और जो केरला में है वो कौन सा है? तो केरला में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। फिशरीज की जो टेक्नोलॉजी है वो कोचीन के केरला में है, ठीक है, कोचीन केरला में, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो सब डिस्कस कराते जाएंगे, टेंशन ना लो। किंग ऑफ टेम्परेट फूड, टेम्परेट फूड में किंग किसे कहते हैं? ठीक, थोड़ा सरल क्वेश्चन आने वाले हैं, बताओ भैया, BCUC वाले भी बताओ, ठीक। किंग ऑफ टेम्परेट फूड किसे बोलते हैं, यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में फलों का राजा किसे बोलते हैं? मैंगो, गुआवा, एप्पल, सिट्रस। फटाफट बताओ किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। हाँ सही बात है, एप्पल को बोलते हैं। और मैंगो क्या बोलते हैं? ये किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। मैंगो के बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ाया है, जिसने क्लास ना देखी हो तो 1 घंटे में पूरी फ्रूट साइंस पूरी कवर की है, तो उसको एक बार पढ़ लेना जाके। अच्छा, गुआवा में क्या है फिर जी? तो गुआवा में आप जानते हो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुआवा में विटामिन सी पाई जाती है, इससे इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि गुआवा जो है इसकी एक वैरायटी एलुनचास जो जेली के लिए अच्छी होती है, श्वेता जो है TSS काफ़ी ज़्यादा होता है। एलुनचास कहाँ से निकाली गई? तो लखनऊ से निकाली गई थी, ठीक। सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा गुआवा कहाँ होता है? तो आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा होता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होता है, ठीक। साथ ही साथ आप पूछे कि गुआवा के अंदर जो गुआवा की फैमिली होती है माटेसी होती है, क्रोमोसोम 22 होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति स्थान इसका अमेरिका पेरू साइड में है, ठीक। ऐसे याद करना। एप्पल जो है, एप्पल में जो अति बौना मूल फ्रंट होता है यानी अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक जो होता है M27 होता है, जो M9 और M13 का क्रॉस है। तो जितने पॉइंट को याद आना है फटाफट बोल रहे हैं, इसको फटाफट रोक रोक के लिख लेना बाद में, ठीक। अब देखो एप्पल में M9 और M13 ये दो हैं, ठीक। अब M9 जो है वो कैसा है? ये आपका ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है। और अल्ट्रा ड्वार्फ कौन सा है? ये M27 है यानी M27 है। M27 जो है वो किससे क्लास से बना है? तो M9 और M13 की क्लास से बना है, ठीक है। M13 M9 की क्लास से बना है, ठीक है। सिट्रस के बारे में बता ही दिया हमने, ठीक। एक पूछा जाता है एप्पल में कि एप्पल जो है कहाँ का राजा है? टेम्परेट का राजा है, ठीक। याद रखना आपके बात, रोजी ऐसी फैमिली होती है। और एप्पल में क्रोमोसोम बहुत पूछे जाते हैं, तो एप्पल में क्रोमोसोम होता है 34 होते हैं, ठीक। जितना हम बता देते हैं उतना याद करना। आगे देखो हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर कहाँ पे है? देखो हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर जो होता है, ठीक, टाइम देखते रहे। हाँ, हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर जो है वो किस में ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक, ग्रेप में, मैंगो में, लीची में, बनाना में। फटाफट बताओ हैंड एंड चिकन, फटाफट। हाँ अच्छे से। हैंड एंड चिकन कहाँ पे? तो भैया क्या है? मेनली ग्रेप का है, ठीक। किसी की कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये होता है मैंगो में लगता है डिसऑर्डर, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक टिप। तो ब्लैक टिप किससे लगता है? बताओ जल्दी, ब्लैक टिप, फटाफट बताओ फटाफट। ब्लैक टिप किससे लगता है? किसकी कमी से लगता है?
तुम लोग साथ ही नहीं दे रहे हो, शेयर वेयर नहीं करते हो, गुस्सा लगता है इसीलिए। हाँ गलत बात है भाई, मेहनत करते तुम्हारे लिए ना, अब क्वेश्चन छाट छाट के लाने पड़ते हैं, ठीक है, इनके आसपास की जानकारी याद करनी पड़ती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको शेयर कर दो अच्छे से, ठीक, टाइम तुमको दे देंगे 10-15 सेकंड का शेयर करने का, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, शेयर कर दिया करो, गलत बात है। हाँ क्या है, तो हमने बताया था हाइड्रोजन ग्रेप का है। मैंगो में क्या है, ब्लैक टी। ब्लैक टी किसे लगता है, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से लगता है, बोरान की कमी से लगता है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन सबसे लग जाता है। लीची बारे में बता ही दिया था हमने, ठीक, इसके फल फट जाते हैं बोरान की कमी से, ठीक है। बाकी बनाना वगैरह में, अच्छा बनाना से क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, A4 वगैरह में भी आया है कि डीनेल्विंग क्या होता है। तो बनाना में जो मेल बर्ड होती है उसको रिप्रोडक्शन मतलब उसके पोलिनेशन के बाद उसको हटा देते हैं, तो रिमूवल ऑफ मेल बर्ड उसे क्या बोलते हैं, डीनेल्विंग बोलते हैं। बाकी क्रॉपिंग किस में करते हैं, बनाना में करते हैं, ठीक। बाकी बनाना में पनामा के रेसिस्टेंट वैरायटी पूछी जाती है, ठीक। तो बसरई, ड्वार्फ और पूवन दो वैरायटियाँ कैसी हैं, पनामा की विद रेसिस्टेंट है। हर जी कैसे याद करें, तुमने आपको चौपाई आज सुबह जो है चौपाई गा के सुनाई थी, क्या गाई थी कि बसरई, ड्वार्फ, पूवन दो नामा, नहीं लगता इनमें पनामा, बताई थी हमने ना। हाँ तो देख लेना क्लास कि बसरई, ड्वार्फ, पूवन दो नाम ऐसे हैं जिनमें कि क्या नहीं लगता है, पनामा नहीं लगता, याद रखना, ठीक। साइंटिफिक ने जानते हो मूसा पैराडीसिया क्या होता है, फैमिली म्यूजिएसी होती है, क्रोमोसोम इसके अंदर 22, 33, 44 होते हैं, सब बता चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, इंडिया इज नोन एज ए होम ऑफ, इंडिया किसका घर कहलाता है, इंडिया सबका घर कहलाता है, देखे कोई बात नहीं, किन का है, वेजिटेबल्स का है, स्पाइसेस और मेडिसिनल का है, फ्रूट्स का है या फ्लावर्स का है, बताओ भैया किसका घर है, ठीक। हाँ मसालों का घर सबसे ज़्यादा, मेडिसिनल का घर भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बात सही हैं। तो स्पाइसेस और मेडिसिनल का घर क्या है, ये इंडिया कहलाता है, ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा चलो एक बात बताओ, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया का कितना परसेंटेज है और फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का कितनी परसेंटेज है, फटाफट बताओ, आगे बताओ, बना आगे बढ़ेंगे और बता देंगे आपको। तो कमेंट बताओ कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया की कितनी रैंक है, मतलब कितनी रैंक नहीं है, कितनी हिस्सेदारी है पूरे वर्ल्ड की कंपेरिजन में, और फ्रूट में कितनी है, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली बता देना, बताओ। आगे क्वेश्चन देखो, ठीक, हाई वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किस मेथड की होती है, फ्लड इरिगेशन की, स्प्रिंकलर की, ड्रिप की या सभी की, ठीक। हाँ उसका आंसर नहीं बता, अरे नहीं भाई तुम लोग गद्दार हो। देखो जो वेजिटेबल का होता है, ठीक है, वेजिटेबल का होता है पूरे उसमें तुलना में वो होता है आपका 13% के आसपास या 13.32, ठीक, और फ्रूट का जो होता है वो 10% के आसपास है, ठीक, पूरे वर्ल्ड का। अच्छा चलो, वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लड इरिगेशन की है, स्प्रिंकलर की है, ड्रिप की है, सभी की है, बताओ भैया वाटर यूज इफिशियंसी सबसे अच्छा ज़्यादा किसकी होती है, बिल्कुल सही बात कर दी, किसकी होती है, ड्रिप की होती है, ठीक। फ्लड इरिगेशन आप जानते हो, पानी छोड़ दिया चल रहा है खेत में, धान में अपनाते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन में 40 से 50% पानी की बचत हो जाती है, ठीक, इफिशियंसी भी 50-60 जो है 95 आपस तो नहीं होती है, 95 किसकी होती है, तो 95 ड्रिप की होती है, फिर उसके बाद सर्ज की होती है, ठीक, फिर स्प्रिंकलर की होती है, ये सब जानते हो। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप। और ड्रिप में जो है 1 से 4 लीटर पानी निकलता है, ठीक, 2.5 के आसपास जो है इसका दो रहता है, प्रेशर रहता है, ठीक है। अच्छा ड्रिप इरीगेशन की खोज किसने कहाँ से हुई थी, तो इजराइल से हुई थी, ठीक, जेड इरीगेशन भी बोलते हैं, है ना, ये जितनी माइक्रो इरीगेशन जो है सब इजराइल में ही खोजी गई हैं, याद रखना। आओ, क्वीन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, क्वीन ऑफ फ्रूट किसे बोलते हैं, ठीक, सब ट्रॉपिकल का क्या, तो लीची था, क्वीन ऑफ फ्रूट क्या है, तो मैंगोस्टीन है, कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको याद भी है। अच्छा आगे बढ़ो, आप फटाफट करवाएंगे। पूसन अन्ना ड्वार्फ वैरायटी पपाया इज डेवलप्ड, तो ये हमने सुबह पढ़ाया था कि पूसन अन्ना जो वैरायटी है पपाया की वो कैसे विकसित की गई है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से की गई है सर, म्यूटेशन से की गई है, सिलेक्शन से की गई है या हेट्रोसिस से की गई है, बताओ पूसन अन्ना कैसे विकसित की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है इसीलिए डाले हैं, बताओ। हाँ किससे की गई है, बी ऑप्शन सही है, यानी म्यूटेशन से की गई है। सर जी म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता है सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक से अगर कोई परिवर्तन आ जाए उसे म्यूटेशन बोलते हैं। अब इस पर क्या किया गया, इस पर जो गामा रेंज वगैरह डाली गई डेवलप हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग प्रकार का होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है जो दो डिफरेंट टाइप के जनरा होते हैं, ठीक, उनके बीच उनकी जो स्पीसीज होती है उनके बीच अगर क्रॉस हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक। सिलेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने फार्म डाला जो अच्छे अच्छे उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। और हेट्रोसिस क्या होता है, मतलब जो बच्चा हुआ है वो अपने माता पिता की तुलना में सुपीरियर है, तो हेट्रोसिस कहलाती है, ठीक है, यानी जो F1 निकला है वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी तुलना में कैसा है, ज़्यादा दिमाग रख रहा है, ज़्यादा होशियार है या ज़्यादा जो प्रोडक्टिव है वो क्या है, हेट्रोसिस कहलाती है, ठीक है। बेसिक पॉइंट है, बेसिक टर्म है, आपको पता होना चाहिए। बताओ किंग ऑफ नट्स, किंग ऑफ नट्स किसे बोलते हैं, वालनट, आलमंड, पिकनट और डेट पाल्म, बताओ भैया किंग ऑफ नट्स। अब क्वीन ऑफ नट्स ये दोनों बता दो हमें, किंग ऑफ नट्स क्या होता है, क्वीन ऑफ नट्स क्या होता है, बताओ। तो किंग ऑफ नट्स क्या है भैया, किंग ऑफ नट्स होता है वालनट, ठीक है, क्या होता है
वालनट होता है। आलमंड पता ही है आपको। पीकनट क्या है? क्वीन ऑफ नट्स है। ठीक, डेट पाल्म हम बता चुके हैं। ठीक, देखते रहना। पूसा मजेस्टिक इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा मजेस्टिक जो है वो किसकी वैरायटी है? पपाया की, गुआवा की, मैंगो की या सिट्रस की? बताओ, फटाफट बताओ, बहुत सौ क्वेश्चन है। पूसा मजेस्टिक किसकी वैरायटी है? हाँ फटाफट आंसर दो। पपाया, गुआवा, मैंगो, सिट्रस। ए ऑप्शन ठीक है। किसकी है? पपाया की है। अच्छा, पूसा मजेस्टिक पपाया की कैसी वैरायटी है? डायोसियस है या गाइनोडायोसियस है? ये बता दो। सुबह ट्रिक भी बताए थे और गाइनोडायोसियस की ट्रिक से याद करवाए थे तुमको। हाँ, मक्कारी किया और नहीं देखा तो अलग बात है। ठीक, क्योंकि 1 घंटे तक आप लोग 1-1.5 घंटे में ख़त्म किए हैं, फिर भी क्या बताएं। हाँ, पूसा मजेस्टिक जो है ये पपाया की कैसी है? गाइनोडायोसिस वैरायटी है। ठीक, गुआवा की वैरायटी फर्जी, गुआवा की वैरायटी हमने याद भी करवाई थी। ठीक, कौन कौन सी थी? तो इसमें एलुनचाव थी, श्वेता थी, ललित थी, हफ्सी थी। ठीक, वही हफ्सी था ना, वो गया था श्वेता के साथ, सब पूरा याद करवाए थे। हाँ, अलावा सुर्ख थी, सफ़ेदा थी, सब याद करवाए थे। मैंगो की सभी याद करवाए थे। आपके ट्रॉपिकल यानी कि साउथ की और यहाँ की सब मोनोम्ब्रानिक, पॉलीम्ब्रानिक सब याद करवाए थे। ठीक है। अच्छा, मैंगो की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी बताई थी हमने? सबसे मीठी कौन सी बताई थी और सबसे खट्टी कौन सी बताई थी? सबसे मीठी बताई थी हमने चौसा, और सबसे खट्टी कौन सी बताई थी? फटाफट बताओ भाई। अच्छा, तो इंट्रैक्शन करते रहो। हाँ, सबसे खट्टी कौन सी थी? फटाफट बताओ। सबसे खट्टी थी, हाँ, बॉम्बे ग्रीन। ठीक है, कौन सी थी? बॉम्बे ग्रीन थी। ठीक है, चलो। अच्छा, सिट्रस के बारे में बताई दिए थे। चक्रधर लाइम बताया था इसके बारे में कि ये खट्टी वाली प्रजाति थी, बताया था इसके बारे में। चलो, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? ऑप्शन है 40, 2x बराबर 40, 4x बराबर 40, 3x बराबर 40, x बराबर 40। ये बताओ जरा मैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। 2x बराबर 40 होते हैं, 4x बराबर 40 होते हैं, 3x बराबर 40 होते हैं, x बराबर 40 होते हैं। फटाफट बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, हो सकता है भैया, ऐसे पूछ सकता है। मैंगो क्या होता है? सुबह बताया था ना, मैंगो क्या होता है? मैंगो टेट्राप्लाइड होता है। गधू, क्या होता है? टेट्राप्लाइड होता है। तो टेट्राप्लाइड मतलब 2n बराबर 4x बराबर 40, यानी 4x वाला ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। अब मैंगो में अगर x बराबर पूछ ले आपसे, यानी अगर आपसे पूछ ले कि भैया जी जरा बताइए कि आम में आधारी गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 40/4 बराबर 10, तो x बराबर कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 कैसे है? ये आधारी गुणसूत्र है, याद रखना। ठीक, तो याद रखना कितना है? बी ऑप्शन सही है, यानी कि 4x बराबर 40 होते हैं। तो टेट्राप्लाइड होता है, ऐसे भी ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है, तो गलत गलत ना करना। ठीक, आगे देखो। पॉलीपोलाइडी वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की पॉलीपोलाइडी वैरायटी कौन कौन सी है? बेलाई कोलंबन है, ठीक, ओलूर है, कुरकुरन है, या ऑल ऑफ दी अबव है? बताओ। बताए थे तुमको पॉलीपोलाइडी रूट स्टार्ट बताए थे सुबह। हाँ, ओलूर, चंद्रकरण, बेलाई कोलंबन सब पढ़ाए थे। ठीक, हाँ, बार बार टंग रिपीट भी की थी। तो कौन सा इसका सही आंसर है? पॉलीपोलाइडी वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की पॉलीपोलाइडी वैरायटी कौन सी है? फटाफट बताओ। डी, ठीक, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही बात। देखो, बेलाई कोलंबन, ओलूर और कुरकुरन सभी कैसी है? पॉलीपोलाइडी है। इनमें अगर आपसे पूछते हैं वैरायटी और है, इसे हम बोलते हैं बेलाई कोलंबन, है ना। इसमें ये बेलाई कोलंबन में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? यानी एकमात्र मैंगो की वैरायटी ऐसी है जो ऑक्टाप्लाइड होती है, यानी अठूड़ित होती है। वो कौन सी है? वो बेलाई कोलंबन ही है बउआ। ठीक, ऐसे ही एक वैरायटी है बागनपल्ली, वो साउथ इंडिया में सबसे अधिक होती है। और नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक कौन सी होती है? वो दशहरी होती है। ठीक है, बताया भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ, विच मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी यानी अति सघन खेती के लिए आम की कौन सी प्रजाति उपयुक्त होती है? अरे वाह, ठीक, यानी मोस्ट जो सुटेबल वैरायटी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वो आम की कौन सी है? ऑप्शन सिंधु, आम्रपाली, मल्लिका, अंबिका। फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, सबके आंसर आना चाहिए। फटाफट इसको शेयर करते रहो। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कल आपकी जो है कोशिश करेंगे कोई और क्लास 12 बजे जो है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कोई और क्लास का वीडियो डाल दें, शाम को उसका भी टेस्ट ले लें। ऐसे ऐसे क्या करेंगे? ठीक, अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो आपका भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, डेली मॉक टेस्ट आपके करवाते रहेंगे यूपी कैट तक। बस आपको करना क्या है? आपको वीडियो को लिंक को शेयर खूब करना है अच्छे से। तो क्या है भैया, पता है आप सबने सही आंसर दिया, आम्रपाली है। ठीक है, तो सिंधु भैया, सिंधु किसका क्रॉस है? सिंधु किसका क्रॉस है ये बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, सिंधु, सिंधु जो है ये सीडलेस वैरायटी है ना। यानी कि हम लोग क्या कहते हो, सिंधु पूरी खा जाते हो, सारी खा जाते हो, सारा, यानी रत्ना SR है, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। क्या है? सिंधु है। आम्रपाली किसका क्रॉस है? तो DN है, दशहरी और नीलम क्रॉस है। अच्छा, नीलम और दशहरी क्रॉस क्या है? अरे दशहरी और नीलम का क्या है? आम्रपाली है, बहुत अच्छी बात है। रत्ना और अल्फांसो क्या है? सिंधु है। लेकिन नीलम और दशहरी का आम्रपाली हो सकता है, तो दशहरी और नीलम का क्या हो जाएगा? बताओ। अच्छा बताओ। ना 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 ना, दशहरी और नीलम का आम्रपाली होगा। ठीक, अच्छा अच्छा, नीलम दशहरी का बताओ। ND यूनिवर्सिटी में कौन है था? खावा की मल्लिका रहती थी। ठीक है, ND यूनिवर्सिटी क्या है? मल्लिका, यानी कि नीलम दशहरी क्या है? मल्लिका है, और दशहरी नीलम क्या है? आम्रपाली। ठीक है, आगे अंबिका भी है।
विच स्टेट इज नोन एज एप्पल वाउल, एप्पल ऑफ वॉल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, किस स्टेट को बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं, ठीक, यानी क्या बोलते हैं, सेब का कटोरा किसे बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब? फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ, क्या आप किसे बोलते हैं? यानी हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं, ठीक। क्या है ये आपका एप्पल वॉल ऑफ इंडिया है। उत्तराखंड क्या है? ये फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी क्या है? उत्तराखंड है। कश्मीर नगरी किसे बोलते हैं? तो कश्मीर, सॉरी, केसर की नगरी, केसर की नगरी जम्मू कश्मीर को बोलते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक केसर होता है, ठीक। और पंजाब क्या है? ये झीलों का यानी नदियों की 5 नदियों का समूह होता है, पंजाब है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो सीरियल्स होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? पंजाब में होती है, ठीक। इसको डालो, हाँ पंजाब में होती है, ठीक है, क्लियर है, याद रखना। एप्पल इज डिवाइडेड इन हाउ मच ग्रेड्स, एप्पल को कितने ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको रीचेक करेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये पिछले बार बता दिया तो बच्चों को कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लो रुको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और बताना कौन कौन सी ग्रेड है इसकी, चलो, क्योंकि यहाँ बता देंगे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हाँ। इन पपाया, पपेन कंटेंट प्रोटीन, पपाया में प्रोटीन कंटेंट पपेन में कितना होता है? ऑप्शन 65.2, 82.2, 72.2 या 55.5, बताओ। देखो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए सरल भी हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, बताओ। तो पपाया की जो पपेन होती है, दूध वाला पार्ट नहीं होता सफ़ेद सफ़ेद, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है 72.2, यानी 72% के आसपास क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक। पपेन जो है ये यार, पपाया जो होता है पीला क्यों होता है? कैरिका जेंथिन कारण होता है। पपाया में गुटसूत कितने होते हैं? 18 होते हैं। पपाया का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? मैक्सिको होता है। पपाया जो है, इसके अलावा पपाया पूछता है कि कैसा है, फल का प्रकार क्या है? बेरी होता है। और पपाया कैसा है? ट्रॉपिकल फ्रूट है, और साथ ही साथ क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, सब याद रखना। गायनोडायोसिस वैरायटी हो, डायोसियस होती हैं, तो जो गायनोडायोसिस है वो 250 से 300 ग्राम यानी 250 से 300 ग्राम तक होती है, यानी सीड रेट। और जो 400 से 500 ग्राम या 500 से 550 ग्राम के आसपास किसकी होती है? ये होती है डायोसियस वैरायटी की, ठीक, याद रखना। आगे देखो, विच क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कहलाता है? कौन सी क्रॉप है बताओ? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप कहलाती है। मैंगो, सिट्रस, बनाना, एप्पल, बताओ। जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो किस क्रॉप को ज़्यादा चाहिए? मैंगो, सिट्रस, बनाना, एप्पल, बताओ फटाफट फटाफट। हाँ, क्या है इसका? सिट्रस, यानी सिट्रस में क्या चाहिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है ये, याद रखना। बनाना कैसा है? ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, मतलब कि इसको जल काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक। एप्पल क्या है? टेम्परेट रीजन में होता है। मैंगो क्या है? ये आपके ट्रॉपिकल रीजन का है, ठीक है। अच्छा, यानी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको टेम्परेचर चाहिए मैंगो को, बताओ। अच्छा, विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसे बोलते हैं? ये नए संसार का फल जो है किसे बोलते हैं? जैक फ्रूट को बोलते हैं, पैशन फ्रूट को बोलते हैं, एवाकाडो को बोलते हैं, या मैंगो को बोलते हैं? फटाओ भैया, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसे बोलते हैं? जैक फ्रूट, पैशन फ्रूट, एवाकाडो, मैंगो, फटाफट बताओ। क्या है भैया? सीधी सी बात है, एवाकाडो है, ठीक। क्या है? एवाकाडो है। अब जैक फ्रूट से क्वेश्चन पूछा गया रुद्राक्षी वैरायटी से, कि रुद्राक्षी किसकी वैरायटी है? जैक फ्रूट की वैरायटी है, ठीक। सुबह से आज हमने नहीं बताई होगी, देखो याद रखना कौन कौन सी वैरायटी। अच्छा, कॉपी लाओ, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो जैक फ्रूट की वैरायटियाँ, जैक फ्रूट की इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? रुद्राक्षी लिख लो, ठीक है। इसके अलावा चंपा लिख लो, ठीक। गुलाबी लिख लो, गुलाबी, चंपा, रुद्राक्षी, ठीक, 3 हो गई। और सुनो, सिंगापुरी लिख लो, अभी याद करवा देंगे, ट्रिक बता देंगे। सिंगापुरी लिख दो, ठीक। सिंगापुरी, रुद्राक्षी, मंकी फेस लिख लो, मंकी फेस, ठीक हो गया। हाँ, इतनी लिख लो, कोई बात नहीं। चलो देखो, हजारी लिखो, हजारी, HAZZARI, हजारी, ठीक। ये 6 प्रजातियाँ किसकी हैं? जैक फ्रूट की हैं। रुद्राक्षी पूछी गई है। अब कैसे याद करोगे? गाना गाते हो? गाना कौन सा गाना गाए थे सर जी? नहीं, गाओ गाना। चलो देखो कौन सा गाना था, वो गाना नहीं था एक गुलाबी आंखों वाला, वही गाना गाते हैं। कैसे गाते हैं? गुलाबी चंपा हजारों देखी, गुलाबी चंपा हजारों देखी, रुद्राक्षी जैसी देखी नहीं, कि मंकी जैसा फेस था उसका, कि सिंगापुर में रहती कहीं। बस इस गाने को 10-15 बार रिपीट करना। क्या गाना है? गुलाबी चंपा हजारों देखी, अरे वाह, रुद्राक्षी जैसी देखी नहीं, कि मंकी जैसा फेस था उसका, कि सिंगापुर में रहती कहीं। बस घटिया सी आवाज़ में अच्छा सा गाना सुना आपने। अब देखो, गुलाबी, चंपा, हजारी, मंकी फेस, रुद्राक्षी, सिंगापुरी, सभी कैसी हैं? मंकी फेस, यानी कि जैक फ्रूट की वैरायटियाँ, याद रखना।
पैशन फ्रूट जानते हो, एवोकाडो जानते हो, मैंगो के बारे में बता दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, नोट कर लोगे इससे काम चल जाएगा। बस बातें ये है कि आपको नोट करना चाहिए। हाँ, कमेंट में भी राय बहुत जरूरी, राय बहुत जरूरी है भाई साहब, आपकी राय बड़ी जरूरी है। थोड़ा बीच बीच में गाने वाने चलते रहेंगे, मजा आता रहेगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है, शेयर कर दे, अच्छा लगा ना, बस थम्स अप, एक बार लाइक दिख रहा है, इसको लाइक करो भाई, लाइक करो। थोड़ा इस पर 3-4 बार ना दबाना, एक ही बार दबाना, मैं डिसलाइक हो जाता है। हाँ, एक बार दबा दो जरा इसको, हाँ बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी ये काम कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ देखो अच्छा लगेगा, टेंशन ना लो। ठीक, आगे देखो। हाँ, अब शेयर वेयर कर दिया करो यार, बता दिया करो, हम टाइम दे देंगे। फिर 10 सेकंड रुक जाओ, हम शेयर करके आते हैं, बस तुम्हें 10 सेकंड दे देंगे, इतनी तो बातें कर लेते हैं, है ना। चलो अच्छा आगे देखो। हाँ, क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती आर फेमस वेराइटी। आप क्रिकेट बॉल और काली पत्ती जो है ये किसकी फेमस वेराइटियाँ हैं? ऑप्शन है बेर, मैंगो, सपोटा, लीची। बताओ भैया, क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी फेमस वेराइटी है बताओ। हाँ, किसकी है? सपोटा की है। क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी है? सपोटा की है। अच्छा, बेर की वैरायटी बताओ, याद करवाए ना, बेर की वैरायटी याद करवाए हैं। ठीक, अरे अरे आराम से। हाँ, बेर की वैरायटी कौन कौन सी थी? बनारसी थी, कड़ाका थी, ठीक, जोगिया थी, सनमपास थी, गोला थी। मैंगो कौन कौन सी थी? मैंगो बताई थी हमने, ये जैसे चौसा, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, बागनपल्ली, ठीक है, तामुरिया, मनपसंद, नीलम, हैं आपकी तोतापरी, सब बताए थे। ठीक, सपोटा की काली पत्ती और पीली पत्ती, ठीक, कारी मुंडा वगैरह भी होती हैं। लीची की कौन कौन सी थी बता चुके थे हम। ठीक है, देसी, है ना, बॉम्बे, कलकत्ता, मॉडर्न, कस्बा, ठीक, सोनरूपा, देहरादून। ठीक है, फूलों की घाटी सभी को रिलेट करके बना, आपको कुछ सिखाए थे, देख लेना एक बार। ठीक, आगे देखो। सिट्रस कैंकर इज ए डिजीज। सिट्रस कैंसर कैसा डिजीज है? बैक्टीरिया से लगता है, वायरस से लगता है, फंगस से लगता है, या माइक्रोप्लाज्मा से लगता है? ये मोलो पीएलओ लिख गया। अच्छा, तो इसका क्या है? बैक्टीरिया से लगता है सर जी। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया होता है, जिन्थोमोनास सिट्राई, उससे लगता है। ठीक है, याद रखना। ललित इज ए इम्प्रूव्ड कल्टीवर। आप ललित जो है किसका इम्प्रूव्ड कल्टीवर है? हाँ, ललित नाम भी होता है लोगों का। हाँ, बड़ा अच्छा दो हमारा जूनियर बड़ा अच्छा इंसान है, नाम उसका ललित है। ठीक, देखो ललित जो है इम्प्रूव्ड वैरायटी किसकी है? ठीक, हाँ, ये सभी जूनियर अच्छे हैं। क्या है? गुआवा की है, बेर की है, मैंगो की है, आंवला की है। ठीक, बताओ भैया। तो गुआवा की है, क्या की है? गुआवा की है। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जो है ये जेली बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, याद रखना। बाकी बेर की वैरायटी बता चुके हैं, मैंगो बता चुके हैं। आंवला की देख लो, आंवला की जैसे एक है हाथी झूल, ठीक है, वो एक कंचन। हाथी झूल और कंचन आंवला की वैरायटी है, याद रखना। अच्छा, आंवला की वैरायटी ट्रिक के माध्यम से याद करवाई है, बड़ी गजब ट्रिक है, रोमांटिक ट्रिक बनाई है। अंदर जाकर देखना ये कि आंवला वैरायटी भाई आकाश वाजपेयी सर्च कर देना, या अंदर प्लेलिस्ट में जाकर कहीं देख लेना, मिल जाएगी आपको। बढ़िया थंबनेल बना हुआ है, अलग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा और ईयरफोन लगा के सुनना, पहले बता दे रहे हैं। ठीक, ट्रिक बताए हैं। स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? चौसा, लंगड़ा, अल्फांसो, बागनपल्ली, ये बताए हैं, बताओ सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? चौसा है। ठीक है, लंगड़ा कैसी है? हाई फ्लावर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो फ्रूट रिटेंशन कैपेसिटी होती है। अल्फांसो कैसी है? हाईली एक्सपोर्ट होती है। और बागनपल्ली कैसी है? ये आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन है, इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है? ठीक, ऑप्शन है पपाया, मैंगो, बनाना, गुआवा। कौन सा है? देखो, विटामिन ए का अच्छा स्रोत पपाया, मैंगो, बनाना, गुआवा, देखो कौन सा है। यानी इसका जो सही आंसर है मैंगो है। ठीक, कितनी होती है? 4800 होती है। पपाया में कितनी होती है? 2020 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, याद रखना। भाई गुआवा में कौन सी विटामिन होती है? तो गुआवा में विटामिन सी होती है। अच्छा, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स का अलग से बता देंगे। ठीक है, आगे देखो। व्हाट इज द फैमिली ऑफ पोमग्रेनेट? पोमग्रेनेट की फैमिली क्या होती है? थोड़ा सा रिटर्न में दिक्कत है, जैसे एनाकार्डियेसी है, सेपोन्डियेसी है, प्यूनिकेसी है, नॉन है। ठीक, तो पोमग्रेनेट यानी कि अनार, और अनार जो होती है इसकी फैमिली क्या होती है? प्यूनिकेसी होती है, यानी सी ऑप्शन सही है, प्यूनिकेसी होती है। आगे बढ़ो। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पोमग्रेनेट, ये थोड़ा दूर दूर लिख गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोमग्रेनेट में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 16, 18, 22, 32, बताओ जल्दी से। पोमग्रेनेट में क्रोमोसोम कितने होते हैं? यानी अनार जो होता है इसमें आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक, फटा बताओ। 16, 18, 22, 32। ठीक, बताओ। ठीक है, रुको, अरे यार ये दिख नहीं रहा था ना, इसलिए थोड़ा कम कर दिया, रुक जाओ। ठीक, हाँ, क्या इसका बी आंसर है, यानी कि 18 है। ठीक है, देखो 1 मिनट चल रहा है ना, अरे आपकी टाइमिंग देखनी पड़ती है ना। हाँ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पोमग्रेनेट? पोमग्रेनेट की ओरिजिन क्या है? उत्पत्ति स्थान क्या है? इराक, ईरान, इंडिया या चाइना? बताओ। इराक है पहला ऑप्शन, ईरान है, इंडिया या चाइना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ईरान है। ठीक है, क्या है? ईरान है। देखो, इराक किसका है? डेट पाल्म का, इसका इराक होता है। ईरान पोमग्रेनेट का है। इंडिया जो है किस किसका है? तो करौंदा का इंडिया होता है। ठीक, चाइना किसका है? लीची का चाइना है। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछ रहा है सोयाबीन का चाइना है। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट? इनमें से कौन सी पोमग्रेनेट की वैरायटी है? ठीक, पेपर सेल, ढोलका, गणेशी या ऑल?
तो मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताई थी ना सुबह कि पेपर सेल करने के बाद ज्योति जो थी वो भाग गई थी, ठीक। तो ढोल, और उसकी फ्रेंड रूबी ने क्या किया था, ढोल पीट दिया था। और पेपर कौन बेचता था, गणेश बेचता था, ठीक है। सब याद करवाए थे। तो क्या है, ऑल है, सब देखो बताए हैं आज, सब ट्रिक से बताए हैं। आज जो 1 घंटा की वीडियो था उसमें बहुत चीज़ें बता दिए हैं, उसको अच्छे से देख लेना भैया। आगे देखो, बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन टी अरोमा इज ड्यू टू, टी में जो अरोमा होता है वो क्यों होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। टेनिन के कारण होता है, थियोल होता है, थीन होता है, नन ऑफ दी अबव होता है। बताओ टी में, ये प्लांटेशन क्रॉप तक पहुंच गए, फ्रूट खत्म करके प्लांटेशन तक पहुंच गए, आपको पता भी नहीं लगा। बताओ क्या है इसका, बी ऑप्शन, यानी थियोल। थियोल जो होता है उसके उसके कारण टी में क्या होता है, एरोमा होता है, ठीक। आगे देखो, कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ टी, यानी टी में कलर के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन, थियोफ्लेविनिस, थियोफिंगरस, थीन या ऑर्थोडॉक्स। बताओ, ये ऑर्थोडॉक्स सीड का टाइप है तो होगा ही नहीं। क्या है आपका, ए ऑप्शन सही है। यानी अच्छा अभी रुक जाओ, अभी ऑप्शन थे ओनली ए एंड बी, ओनली सी या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या है, ए और बी है, यानी कि थियोफ्लेवरस और थियोफिंगस है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी थियोफ्लेवलस और थियोफिंगरस दोनों के कारण क्या होता है, टी में अरोमा होता है। दोनों बात याद रखना, इसलिए हमने यहाँ पे डाला था। बड़ा क्वेश्चन था पर हमने पता नहीं क्यों यहाँ पे पूरा खुल नहीं रहा है, ये दिक्कत हो गई है। हाँ, केंट जो है ये किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, केंट, ठीक। केंट जो म्यूटेंट वैरायटी है आपकी कॉफ़ी की होती है, यानी कॉफ़ी की वैरायटी कौन सी है, केंट म्यूटेंट है, वो भी म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक। याद रखना। आगे देखो, बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ कोकोनट। कैटेगरी सही नहीं लिखा, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी जो होती है कोकोनट की कौन सी होती है, यानी कोकोनट कैसा होता है, बेरी होता है, नट होता है, पोम होता है या ड्रूप होता है, ठीक। पोम लिख गया है, बताओ भाई कोकोनट कैसा होता है, तो क्या आपका ड्रूप होता है, ठीक है। याद रखना, डी ऑप्शन सही है। सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, कर्नाटका में है या असम में है। कॉफ़ी का रिसर्च सेंटर, कॉफ़ी वाला, हाँ। फटाफट तो टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो खींच जाता है, फिर हमको दिक्कत होती है, ठीक। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लपेट रहे हैं। बताओ अच्छा, कॉफ़ी का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो भैया किसी कर्नाटका में है, ठीक है। फैमिली ऑफ चाय, चाय की फैमिली है, फैमिली ऑफ टी की क्या होती है, ठीक। कैमली एसी, थिएसी, ए एंड बी बहुत या सही। बताओ चाय की फैमिली, फटाफट, ठीक। तो क्या है चाय की फैमिली, यानी ए और बी, यानी कैमली जो थिएसी एक ही बात होती है, तो कैमलिएसी या थिएसी दोनों फैमिली किसकी है, चाय की है। आगे देखो, विच क्रॉप स्टडी नॉन एज टिश्योलॉजी, किसकी इस अध्ययन को टिश्योलॉजी बोलते हैं या शियोलॉजी बोलते हैं। टिश्यो नहीं बोलते, टी तो साइलेंट रहता है, शियोलॉजी बोलते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट, ठीक। चाय, कॉफ़ी, रबड़ या कोकोनट, फटाफट किसकी स्टडी को बोलते हैं, चाय की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। येलोइंग ऑफ टी, टी जो होती है पीली पड़ जाती है, यानी टी की जो टी कहनी पीली पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है, सल्फर की कमी से, बोरान के, नाइट्रोजन से, मोलिब्डेनियम से। बताओ फटाफट शेयर करो, शेयर कर दो, ठीक। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, यानी सल्फर की कमी से, ठीक। विच ट्री ऑफ लाइफ, इनमें से किस ट्री को ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक। कोकोनट को, चाय को, कॉफ़ी को या मैंगो को। ट्री ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, फटाफट बताओ। कोकोनट को बोलते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, कोकोनट को बोलते हैं, ठीक। भैया लाइक वाइक करते ना, बहुत क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। बस इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आप ऑप्शन कर लोगे। कैसे, ग्रेप, लीची, मैंगो या बेर। बताओ भैया कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है, बताओ। ग्रेप वो भी नॉन क्लाइमेट्रिक है सर, अच्छा। लीची नॉन क्लाइमेट्रिक है, बेर नॉन क्लाइमेट्रिक है, फिग नॉन क्लाइमेट्रिक। अरे सर बहुत दे दिए, अब आओ आगे ऑप्शन पे। देखो ए और बी, यानी कि ग्रेप और लीची। रुक जाओ, कोई बात नहीं, कम दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कम दिखे लेकिन आपको दिख जाए। देखो ग्रेप, लीची, मैंगो, बेर, फिग, इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है। ऑप्शन है, ऑप्शन दिखेगी आपको, ए बी, बी सी, ए ई और ए बी डी, ठीक। बस क्वेश्चन का मतलब ऐसा था, आपको इस तरीके के क्वेश्चन फेस कर सकते हो, देख लो। तो इसका क्या है, ए बी डी है, यानी ग्रेप, लीची और आपका बेर, ये कैसे है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, ठीक। आगे बढ़ो, ऑप्शन के हिसाब से डी है, पर ई भी हो सकता है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा डार्क रूट स्टॉक, इनमें से कौन सा अल्ट्रा डार्क रूट स्टॉक है, किसका, एप्पल का है। तो अभी बताया था हमने, कौन सा था, M27 था, M4, M9, M27, M104, तो क्या है, M27 था, बता दिए हैं। चाइनीज मिरेकल फ्रूट किसे बोलते हैं, चाइना का मिरेकल फ्रूट किसे बोलते हैं, लीची को, एवोकाडो को, कीवी को या स्वीट ऑरेंज को, किसे बोलते हैं, फटाफट बताओ भाई, फटाफट। चाइना का मिरेकल फ्रूट, चाइना का मिरेकल फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाता है आपके कीवी फ्रूट, ठीक। तो कीवी फ्रूट कैसा है, ये चाइनीज मिरेकल फ्रूट है। आगे देखो, किंग और ब्लू लीफ के क्रॉस से क्या विकसित हुआ,
किंग ऑफ बिलो लीफ से किन्नो, माल्टा, थॉम्सन, स्वीट लेमन, सब जानते हो किन्नो डेवलप हुआ था, ठीक है। ये 1935 में एचपी फ्रॉस्ट ने डेवलप किया था और इंडिया में 1959 में आया था, ठीक, याद रखना। और सबसे पहले पंजाब में आया था, ठीक है। सबसे अधिक किन्नो पंजाब के गंगानगर और उधर राजस्थान के गंगानगर और पंजाब में ही होता है, ठीक है, याद रखना। ओरिजिन ऑफ जैपनीज प्लम, जैपनीज प्लम की ओरिजिन क्या होती है? यूरोप, वेस्ट एशिया, चाइना या नॉर्थ अमेरिका? जैपनीज प्लम की ओरिजिन क्या होती है बताओ? हाँ, जैपनीज प्लम है, नाम जापान है लेकिन नहीं है, ये कहाँ की है? चाइना की है। और जो खाली प्लम होता है, ठीक, उसकी ओरिजिन क्या होती है? जापान होती है, याद रखना। क्या है इसका? चाइना है। आगे देखो, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट किसे कहते हैं? मैंगोस्टीन, लीची, पियर, एवाकाडो। अच्छा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का हम एक वीडियो डाल चुके हैं, ठीक, याद रखना। तो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल लीची है, डाल चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन आ गया। स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट क्या होता है? त्रिपुरा का जो राजकीय जो है वो क्या होता है फ्रूट? वो आपका होता है आपके पाइनएप्पल, ठीक है, क्या है? पाइनएप्पल है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट का वीडियो डाल चुके हैं, वो देख लेना, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, यूट्यूब पे डालना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट ट्रिक बाय आकाश वाजपेयी, आपको मिल जाएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखो, वाइल्ड टाइप वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट, यानी पोमग्रेनेट की या अनार की जो वाइल्ड टाइप वैरायटी होती है वो कौन सी होती है? टोका, दारू, रुतब, डेंग, ठीक, तो दारू वैरायटी होती है। अगर डोका, रुतब, डेंग ये सब डेट पाल्म की हार्वेस्टिंग स्टेज है, ठीक। डोका स्टेज पे इंडिया में काटते हैं, डेंग स्टेज होती है हल्की सी पीली पीली रह जाती है, एक काफ़ी काला पड़ जाता है, एक हरा हरा रह जाता है, ठीक। इसके अलावा गंडोरा स्टेज भी होती है, ये सब आपकी डेट पाल्म में होती है। दारू कैसी है? ये दारू एक वाइल्ड टाइप इस वैरायटी है, पोमग्रेनेट की है, ठीक, जिससे अनारदाना या अनारदाना वगैरह बनता भी है, ठीक, याद रखना। अमली दाना का अनारदाना अच्छा, काफ़ी अच्छा बनता है। आगे देखो, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कौन सी होती है? मृदुला, सियोबन, सोलापुर लाल, अमली दाना, बताओ इसका आंसर क्या है? सोलापुर लाल है। यानी सोलापुर लाल कैसी है? बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है आपके पोमग्रेनेट की, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लेना, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट, फटाफट लिख के और डाल दो आगे सोलापुर लाल, बस खत्म कर दो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, एप्पल बाउल इन इंडिया, इंडिया का एप्पल बाउल बता चुके हैं, ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। सिट्रस लिमोनिया बोटेनिकल नेम किसका होता है? हमने बताया थे आपसे कि सिट्रस में सिर्फ और सिर्फ बोटेनिकल नेम याद करके जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। रंगापुर लाइम, लेमन, सॉर ऑरेंज या स्वीट ऑरेंज, बताओ। सिट्रस लिमोनिया ये किसका है? ये आपका कहलाता है रंगपुर लाइम का, ठीक। किसका है? रंगपुर लाइम का, ठीक, याद रखना। आगे देखो, फैंसी फ्रूट किसे बोलते हैं? फैंसी फ्रूट, ग्रेप फ्रूट को, मंडारिन को, स्वीट ऑरेंज को या रंगपुर लाइम को? फटाफट फटाफट, फैंसी फ्रूट, फैंसी फ्रूट। देखो थोड़े क्वेश्चन अजीब भी हो सकते हैं पर इनको भैया याद रखना, ठीक। क्या है? बी ऑप्शन, यानी कि मंडारिन, ठीक, याद रखना। पाइनएप्पल इज ए वैरायटी ऑफ, पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है? ग्रेप की, सिट्रस की, पाइनएप्पल की या लीची की, ठीक। अरे भाई ये क्या है? अच्छा ऑफ नहीं किए हैं, एक मिनट रुको कभी। हाँ, पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है? ग्रेप की, सिट्रस की, पाइनएप्पल या लीची की? तो बी ऑप्शन है सिट्रस। सिट्रस किसकी वैरायटी? पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है? सिट्रस की वैरायटी है, ठीक है, याद रखना, पाइनएप्पल की नहीं है, ठीक है। टार्टरिक एसिड किसे पाया जाता है? ग्रेप में, सिट्रस में, एप्पल में, आंवला में, बताओ। टार्टरिक एसिड किसे पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है ग्रेप में मेनली, ठीक है। किस पाया जाता है? ग्रेप में पाया जाता है। देखो इतने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, फटाफट इसको करते जाना। और साथ ही साथ इस वीडियो को भाई साहब आप 3-4 बोले इसको लाइक किए बिना और लास्ट में अपनी कमेंट दिए बिना मत जाना, ठीक, कि आपको कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको अगले के लिए कौन सा वीडियो चाहिए भी, ठीक, क्योंकि ये आप कमेंट हमें जरूर बता देना, ठीक। ये अभी लास्ट में यहाँ की कमेंट हम देख रहे हैं, लास्ट की दे देना, ठीक। बाकी आगे अगला देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कट फ्लावर वैरायटी ऑफ रोज, इनमें से कट फ्लावर वैरायटी रोज की कौन सी है? ये देखो हम कल आपको रोज की वैरायटी डाले हैं, पूरी वैरायटी में 35-40 वैरायटियाँ ट्रिक के माध्यम से याद करवाई हैं, ठीक। ना देखो वो भी देख लेना, ठीक है। तो आप मर्सिडीज, सिंदूर, सोनिया या सभी, तो हमने आपको याद करवाया था, वो क्या हो गया था? उसका बेचारा अर्जुन कपूर काट के चला गया था सोनिया का मर्सिडीज में बैठ के, ठीक। तो मर्सिडीज, सोनिया, सिंदूर, यानी सभी वैरायटियाँ कैसी हैं? ये ऑल यानी कट फ्लावर की वैरायटियाँ हैं, और सोनिया कैसी पिंक कलर की वैरायटी है, ठीक, और एग्जीबिशन वैरायटी है, ठीक है। सब आपको याद करवाए हैं, ठीक। बाकी आपको और भी चीज़ें हम देते रहेंगे। मेरी बात याद रखना, कोई भी दिक्कत हो आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पर सर्च करके दिक्कत का समाधान प्राप्त कर लेना। साथ ही साथ आपको एक बात बता देते हैं कि आपको करना ये है कि इसको अच्छे से शेयर कर देना है, ठीक, क्योंकि इसके व्यूअर पे डिपेंड करता है कि अगला वीडियो में कैसा लाना है, ठीक। आप एक काम करना, कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो अब है नहीं, यही इतने क्वेश्चन थे। बताओ आप क्वेश्चन कैसे लगे, फटाफट कमेंट बताओ, और कोई भी दिक्कत हो आराम से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हमने दे रखी हैं, ठीक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको नंबर भी अगर आप वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा होगा, कल आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।